Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa in Civil Department, subject Air and Noise Pollution and Control. In last lecture we discussed about the topic particulate emission control settling chamber, in which we discussed the topic gravitational settling, centrifugal inspection, internal inspection, direct interception, diffusion and electrostatic precipitator, in which we discuss separately gravitational settling chamber, cyclone separators, Fabry filters, electrostatic precipitator. Today we will discuss on the topic particulate emission controlled by weight scrubbing. Students, let's start. Particulate emission control by weight gas scrubbing. Weight scrubber removes particulate matter from gas stream by incorporating the particles into liquid droplets directly on contact. वेट स्क्रबर में क्या होता है स्टूडेंट्स? वेट स्क्रबर रिमूव्स पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम गैस स्ट्रीम. जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको गैस स्ट्रीम से रिमूव किया जाता है. किसके द्वारा? बाय इनकॉर्पोरेटिंग द पार्टिकल्स इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स. जो पार्टिकल है वो लिक्विड जो ड्रॉपलेट है उनसे उनके क्या होती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है. The basic function of bed scrubber is to provide contact between the scrubbing liquid. इसका जो मेन फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन होता है, वो क्या होता है? जो वेट स्क्रबर होते हैं इनको प्रोवाइड करवाता है. जो वेट स्क्रबर है ये कांटेक्ट प्रोवाइड करवाता है स्क्रबिंग लिक्विड के बीच में. यूजुअली क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है. द पर्टिकुलेट टू बी कंट्रोल्ड. और जो पर्टिकुलेट वो क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं. दिस कॉन्टैक्ट कैन बी अचीव्ड इन ए वेराइटी ऑफ वेज एज द पार्टिकल्स आर कन्फ्रंटेड विद सो कॉल्ड इंपेक्शन टारगेट विच कैन बी वेटेड सरफेस एज इन पैक्ड स्क्रबर और इंडिविजुअल ड्रॉपलेट एज इन स्प्रे स्क्रबर. The basic collection mechanism in the same as in filters, interior inspection, interception and diffusion. इनका जो बेसिक कलेक्शन मैकेनिज्म है वो सेम होती है. किस किस की? ये जो फिल्टर है, इनर्शियल इंस्पेक्शन, इंटरसेप्शन एंड डिफ्यूजन. जनरली इंस्पेक्शन एंड इंटरसेप्शन आर द प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर above 3 micrometer and for particle diameter below 0.3 micrometer diffusion beings to prevail. There are many scrubber designs presently available where the contact between the scrubbing liquid and the particles is achieved in a variety of ways. The major types are plate scrubber, prick bed scrubber, spray scrubber, venturi scrubber, cyclone scrubber, waffle scrubber, impingement entrainment scrubber, fluidized bed scrubber. अब यहाँ पे प्लेट स्क्रबर की हम बात करते हैं तो इट कंटेन्स ए वर्टिकल टावर कंटेनिंग वन और मोर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स. इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये एक या एक से अधिक हॉरिजॉन्टल प्लेट इसमें लगी होती है. गैस एंटर्स द बॉटम ऑफ द टावर. जो गैस है वो टावर के बॉटम से एंटर करती है एंड मस्ट पास थ्रू परफोरेशन. और किससे पास होती है स्टूडेंट्स? परफोरेशन से पास होती है. इन ईच प्लेट एज इट फ्लो काउंटर करंट टू डिसेंडिंग वाटर स्ट्रीम. कलेक्शन इफिशियंसी इंक्रीजेज एज द डायमीटर ऑफ परफोरेशन डिक्रीजेज. ए कट डायमीटर that collected with 50% efficiency of about micrometer aerodynamic diameter can be achieved with 3.2 mm diameter holes in a sieve plate.
पैक्ड बेड डिस्कवर की बात करें तो ऑपरेट सिमिलरली टू पैक्ड बेड गैस एब्जॉर्बर collection efficiency increases as packing size decreases. A cut diameter of 1.5 micrometer aerodynamic diameter can be attained in columns packed with 2.5 centimeter elements. ये पैक्ड बेड डिस्कवर का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्प्रे आपको दिख रहा है लिक्विड इन, यहाँ से लिक्विड को क्या करते हैं इसमें इन करवाते हैं, मतलब यहाँ से लिक्विड आता है और ये स्पेंट लिक्वर यहाँ से गैस अंदर जाती है, ठीक है ना, और यहाँ से जो क्लीन गैस है ये हमको प्राप्त होती है। स्प्रे स्क्रबर की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो पार्टिकल्स आर कलेक्टेड बाय लिक्विड ड्रॉप्स। जो पार्टिकल है वो लिक्विड ड्रॉप की फॉर्म में कलेक्ट किए जाते हैं। डेट हैव बीन एटोमाइज्ड बाय स्प्रे नोजल्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैस फ्लोज आर यूज्ड एज वेल एज स्प्रे इंट्रोड्यूस्ड को करंट, काउंटर करंट और क्रॉस फ्लो टू द गैस। कलेक्शन efficiency depends on droplet size, gas velocity, liquid gas ratio and droplet trajectories. For droplet falling at their terminal velocity, the optimum droplet diameter for fine particle collection lies in the range 100 to 500 micrometer. Gravitational settling scrubbers can achieve cut diameters of about 2.0 micrometer. The liquid gas ratio is in the range 0.01 to 0.01 meter cube per meter cube of gas treated. वेंचुरी स्क्रबर की यहाँ पे बात करें तो ए मूविंग गैस सिस्टम इज यूज टू एटोमाइज लिक्विड्स इनटू ड्रॉपलेट्स. हाई गैस वेलोसिटीज 60 to 120 मीटर पर सेकेंड लीड्स टू हाई रिलेटिव वेलोसिटीज बिटवीन गैस एंड पार्टिकल्स एंड प्रमोट कलेक्शन. साइक्लोन स्क्रबर की यहाँ पे हम बात करें तो ड्रॉप्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द गैस सिस्टम ऑन ए साइक्लोन टू कलेक्ट पार्टिकल्स. द स्प्रे कैन बी डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल मैनिफोल्ड और इनवर्ड फ्रॉम द कलेक्टर वॉल्स. इम्पिंगमेंट एंट्रेनमेंट डिस्कवर की यहाँ पे बात करें तो द गैस इज फोर्स्ड टू इम्पिंग ऑन ए लिक्विड सरफेस टू रीच गैस एग्जिट. Some of the liquid atomized into drops that are entrained by the gas. The gas exit is designed so as to minimize the loss of entrained droplets. Fluidized where discovered कि यहाँ पे हम देखें इस zone of fluidized packing is provided where gas and liquid can mix intimately. Gas passes upward through the packing while liquid is sprayed up from the bottom and or flows down over the top of the fluidized layer of packing. Thanks for watching students. तो आज हमने यहाँ पे देखा कि ये जो टॉपिक था हमारा जो पर्टिकुलर इमिशन होते हैं उनको हम किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, वेट गैस स्क्रबिंग के द्वारा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल होते हैं, जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, इनके साथ हम किसको एंटर कराते हैं, लिक्विड को. किसमें, यहाँ पे अपन ने अभी डायग्राम देखा था एक पी पैक्ड बेड डिस्कवर में. तो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो गैस है वो यहाँ से गैस जो फाउल गैस होती है हमारी जिनमें पार्टिकुलेट मैटर जो हैं प्रेजेंट होते हैं, घुले हुए होते हैं, उनको यहाँ से क्या कराते हैं, हम पास कराते हैं. तो यहाँ से हम पास कराते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर से यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से लिक्विड इसमें इन करवाते हैं. तो पहले हमने नीचे से क्या इसमें एंटर करवाया गैस, ऊपर से हम यहाँ पे जो है डाल रहे हैं लिक्विड. तो ये गैस जब इस लिक्विड से यहाँ से ऊपर जाएगी तो जो पर्टिकुलेट मैटर है वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ ये क्या आ जाएंगे, पार्टिकल यहाँ पे नीचे आ जाएंगे. इसमें हम देखो लिक्विड को हम स्प्रे फॉर्म में भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं. ठीक है, अलग अलग प्रकार के हमने वेट स्क्रबर पढ़े हैं इसमें अभी आज के वीडियो में. तो ये जो किस फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में हम वाटर को इसमें ऐड करते हैं. जब वाटर को ऐड करेंगे, जब गैस यहाँ से जाएगी तो जो एयर है वो हल्की होती है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी. तो ऊपर जब जो पानी की ड्रॉपलेट है वो उसमें मिल जाएगी. तो पार्टिकुलेट मैटर है माय डियर स्टूडेंट्स, जो पार्टिकुलेट मैटर
जो पानी जो हमने लिक्विड इसमें ऐड किया है उसके साथ उसमें मिल के और कांच बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, और जो हमको क्लीन गैस है वो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वेट स्क्रबर में हम यही पढ़ रहे थे, जो आज का हमारा ये था टॉपिक। इसमें ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अपन को वेट स्क्रबर हमको यहाँ पे हमने पढ़े हैं। जैसे पहला हम बात करें वेट स्क्रबर प्लेट स्क्रबर की, सेकंड पे हमने पढ़ा था पैक्ड बेड स्क्रबर, थर्ड पे हमने पढ़ा था स्प्रे स्क्रबर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन सारे स्क्रबर्स का काम एक ही होता है, जो एयर होती है उसमें से पर्टिकुलेट मैटर को अलग करना या रिमूव करना। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था वेंचुरी स्क्रबर, पाँचवें नंबर पे हमने पढ़ा था साइक्लोन स्क्रबर, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इम्पिगमेंट एंटेनमेंट स्क्रबर, नेक्स्ट फ्लूइडाइज्ड बेड स्क्रबर। तो स्टूडेंट्स ये आज के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। आज हमारी ये जो चैप्टर चल रहा है ANPC का सेकंड चैप्टर है, ये इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है इंडोर एयर क्वालिटी। तो इस चैप्टर में हमने क्या ये पढ़ा कि एयर पोल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है। फर्स्ट चैप्टर को पूरा हम समराइज़ यहाँ पे करें एक बार, तो ये हम देखते हैं कि कैसे तो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, और एनवायरमेंटल में इनसे क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमंस को, ठीक है, मानव को और जो पेड़ पौधे हैं उनको। फिर हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा था कि इनके कारण कौन कौन से होते हैं, इनके कारण कौन कौन से होते हैं, मैन मेड कौन से होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं हमारा एयर पोल्यूशन, इसको हमने जो क्लासीफाई किया दो तरीके से, नेचुरल और आर्टिफिशियल या मैन मेड। तो इसके बाद हमको पता चल गया कि पोल्यूशन ऐसे ऐसे क्रिएट होता है, जो मेन कॉज थे पोल्यूशन की वो, ठीक है ना। फिर हमने इसी में क्लासिफिकेशन में इनके टाइप पढ़े थे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, जो सेपरेट होते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूशन क्या होते हैं ना, प्राइमरी पोल्यूशन की हेल्प से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग के जो भी इफ़ेक्ट है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में। फिर ये हमको पता चल गया कि एयर पोल्यूशन इनकी वजह से होता है, ये घटक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इनके बाद में हमने ये पढ़ा इसमें ये इस चैप्टर में इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड यूज करके हमें जो एयर है, फाउल गैसें हैं, एयर में पर्टिकुलेट मैटर घुले हुए होते हैं, इनको कैसे अलग किया जा सकता है, और जो एयर है उसको कैसे क्लीन किया जा सकता है। तो उसके डिफरेंट मेथड हमने पढ़े। अब इस चैप्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक है जो बचा हुआ है, इंडोर एयर क्वालिटी। और मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश की जाएगी कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो वो